हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सफल कहानीकारों में से एक राजकुमार हिरानी हैं। उनकी दृष्टि और कहानी कहने की शैली ने उन्हें लोकप्रिय बना दिया है। यही वजह है कि उन्हें दर्शकों, उद्योग और आलोचकों से समान रूप से प्रशंसा मिली है। राजकुमार की सभी फिल्में बॉलीवुड में अपना एक स्थान रखती हैं। आज उनसे जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी हो या सुनी होंगी। उससे पहले जो हमारे चैनल में नए आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अब चलिए आगे जानते हैं राजकुमार हिरानी जी के बारे में। राजकुमार हिरानी का जन्म 20 नवंबर 1962 में नागपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम सुरेश हिरानी है। जब सुरेश हिरानी 14 साल के थे तब भारत के विभाजन के दौरान हिरानी परिवार मेहराबपुर, सिंध जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है, से भारत आ गया। राजकुमार की पढ़ाई सेंट फ्रांसिस डी सेल्स हाई स्कूल, नागपुर, महाराष्ट्र से हुई थी। वो बेमन से इंजीनियरिंग करना चाहते थे, क्योंकि एक आम परिवार में यही सामान्य बात हुआ करती थी। उन्होंने इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं लिया। राजकुमार हिरानी अपने पिता के व्यवसाय में उनकी मदद किया करते थे, लेकिन वह शुरू से ही एक एक्टर बनना चाह रहे थे। कॉमर्स कॉलेज में वो सुबह 7 बजे जाकर 11 बजे लौट सकते थे और पिता की दुकान पर दिन बिता सकते थे। इनकी शामें खाली हुआ करती थीं तो कुछ लोगों के साथ थिएटर करने लग गए। उन्होंने इन सामाजिक नाटकों को लिखना शुरू किया, एक्टिंग भी की और निर्देशन भी। इसमें उन्हें मजा तो आ रहा था, लेकिन मन में इसे ही करियर बनाने का ख्याल अभी तक नहीं पनपा था। ग्रेजुएशन के बाद राजकुमार के अंकल ने उन्हें चार्टेड अकाउंटेंट बनाने की ठानी। सीए बनने के विचार से डरे राजकुमार अपने पिता की शरण में गए। पिता ने कहा, मत करो, जो चाहते हो वो ही करो। राजकुमार ने तब उनसे कहा कि वो फिल्में करना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कैसे शुरू करें। पिता का जवाब था, पहले फिल्मों के बारे सीखो, खुद को एजुकेट करो, फिर एंट्री लो। राजकुमार ने फिल्म इंस्टीट्यूट में निर्देशन के कोर्स के लिए अप्लाई किया, लेकिन नाकामी हासिल हुई। इस नाकामी ने उन्हें कानून पढ़ने की तरफ मोड़ दिया। यह जिंदगी का वो दौर था जब उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, वो दिशाहीन थे और सोचे जा रहे थे कि जिंदगी के साथ वो क्या कर रहे हैं। अच्छी बात यह थी कि थिएटर जारी था। कुछ और वक्त बीता, किसी ने उन्हें बताया कि फिल्म इंस्टीट्यूट में निर्देशन के कोर्स में प्रवेश मुश्किल है, एडिटिंग के कोर्स में एडमिशन हो सकता है। इस बार पूरी तैयारी से एग्जाम दी और दाखिला पा लिया। राजकुमार हिरानी ने फिल्मों की तरफ अपने झुकाव की वजह से फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे से पढ़ाई की है। हालांकि शुरुआती दिनों में वह एक एक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उन्हें डायरेक्टर बनने का चस्का लग गया। पढ़ाई पूरी कर मुंबई पहुंचे राजकुमार हिरानी को काम ढूंढने में अच्छी खासी दिक्कत हुई। 4-5 महीने में एक बार काम मिलता था जो 1000-1500 रुपए दे जाता था। संपर्क बढ़ाने की नीयत से उन्होंने 1200 रुपए महीने की पगार पर एक स्टूडियो में एडिटर की नौकरी की। इसके 5 महीने बाद ही वो आत्मविश्वास के साथ फ्रीलांसिंग करने लगे। वो अच्छे एडिटर थे और अब निर्देशक की समझ भी उनके काम को निखार रही थी। इमोशनल और कॉमेडी सीन अच्छे से फिल्माना उन्हें आ गया था। उनकी बनाई एक मजेदार कॉर्पोरेट फिल्म दिलवाले अन्नपूर्णा ने जाएंगे ने उन्हें अच्छी खासी पहचान दी। राजकुमार अक्सर लोगों से सुनते थे कि ये सब तो काम करते करते भी सीखा जा सकता है। वो सोचते थे कि जॉब में सीखने की प्रक्रिया काफी धीमी होती है और यह सही तरीका भी नहीं है। सिनेमा में टेक्नोलॉजी की दखलंदाजी काफी है और जॉब में कोई अपने कैमरे को भी हाथ नहीं देता है, जबकि संस्थानों में सही टेक्निक भी बताई जाती है। उन्हें इस बात का अफसोस जरूर रहा कि स्टोरी टेलिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग वो संस्थान में नहीं सीख पाए। ये उन्होंने संस्थान से निकलकर एड फिल्म बनाने के दौरान सीखा। राजकुमार मानते हैं कि फिल्म संस्थान के 3 वर्षों ने उन्होंने नए नजरिए से सोचना सीखा।
चीजों को वो अलग ढंग से देखने लगे थे और सिनेमा तो सीख ही रहे थे। इन 3 वर्षों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फिल्मों की बात की, फिल्में देखी और फिल्मों के बारे में पढ़ा। कोर्स के दौरान चेखोव की कहानी पर उन्होंने 5 मिनट की एक शॉर्ट फिल्म उन्होंने बनाई जो कुछ प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स को दिखाई गई। हॉस्टल लौटते वक्त जब रास्ते में उन्होंने अपनी फिल्म की तारीफ सुनी। राजकुमार ने उस लम्हे को याद करते हुए कहा है, मैं बेहद खुश था, उस एहसास को बयां नहीं कर सकता। इसी क्षण ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। इसी वक्त मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने पैशन के पीछे जाऊंगा, पैसे के पीछे नहीं। मैं अब सिर्फ इसलिए काम करना चाहता था कि मुझे इससे खुशी हासिल होगी। इससे पहले उनकी सोच थी कि करियर इसलिए बनाना है ताकि पैसा और नाम कमाया जा सके। अपने एक्टिंग के शौक के चलते राजकुमार हिरानी ने अपने शुरुआती दिनों में फेविकोल के एक विज्ञापन में एक्टिंग भी की थी। राजकुमार हिरानी ने अपने शुरुआती दिनों में विधु विनोद चोपड़ा के फिल्म 1942 अ लव स्टोरी के प्रोमो और ट्रेलर को एडिट किया था। साथ ही उन्होंने फिल्म करीब के प्रोमो को भी एडिट किया था। लेकिन राजकुमार हिरानी को पहचान तब मिली जब उन्हें मिशन कश्मीर फिल्म की पूरी एडिटिंग का काम मिला। मिशन कश्मीर की एडिटिंग के दौरान जब चोपड़ा का एडिटर बीमार हो गया तो उन्होंने राजकुमार हिरानी को याद किया। यह काम शुरू करते वक्त राजकुमार हिरानी को लगा था कि यह काम कुछ वक्त का है, पूरा हो जाएगा और वो फिर अपनी जगह लौट आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एडिटिंग के दौरान उन्हें खूब मजा आया और चोपड़ा भी लगातार कहते रहे कि उन्हें एक फिल्म बनाना चाहिए। 5 महीने काम चला और इसके बाद राजकुमार ने तय किया कि अब अगले 6 महीने वो काम नहीं करेंगे। वो ये वक्त एक पटकथा को देना चाहते थे जिसकी कहानी उनके अंदर 10 साल से पक रही थी। 9 महीने में यह काम पूरा हुआ। विधु विनोद चोपड़ा को यह पसंद आई और वो इसके निर्माता बनने को तैयार हुए। इस तरह लगभग 2 साल बाद मुन्ना भाई MBBS बनना शुरू हुई। मुन्ना भाई MBBS साबित हुई टर्निंग प्वाइंट। साल 2003 में संजय दत्त की फिल्म मुन्ना भाई MBBS राजकुमार हिरानी के लिए टर्निंग प्वाइंट साबित हुई। राजकुमार हिरानी ने बतौर निर्देशक इस फिल्म से अपना डेब्यू किया था। यह फिल्म देश के साथ साथ विदेशों में भी खूब चली। संजय दत्त, अरशद वारसी और विद्या बालन अभिनीत उनकी पहली फिल्म ने ही उन्हें एक मास्टर कहानीकार का टैग दिला दिया। न केवल यह फिल्म उस वर्ष की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई, बल्कि मुन्ना और सर्किट के प्यारे पात्र घर घर में लोकप्रिय हो गए। फिल्म हिट रही तो इसका सीक्वल आया, लगे रहो मुन्ना भाई। यह सीरीज इतनी हिट रही कि आज भी इसकी तीसरी कड़ी का इंतजार किया जा रहा है। हिंदी सिनेमा की 10 सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक के रूप में पहचान बनाने वाली 3 इडियट्स किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र के लिए एक सिलेबस की तरह है। वास्तविक जीवन और शिक्षा में आमने सामने की प्रतिस्पर्धा पर आधारित 3 इडियट्स एक दिल छू लेने वाले सोशल मैसेज के साथ मजेदार और मनोरंजक थी। 3 इडियट्स की अपार सफलता के बाद राजू हिरानी ने आमिर खान के साथ एक बार फिर एक दिलचस्प और हटके कहानी के माध्यम से एक आदमी, एक एलियन के साथ पृथ्वी के लोगों को धर्म और भगवान के नाम पर फैली तमाम कुरीतियों के बारे में जागरूक करने के लिए सहयोग किया। फिल्म में अनुष्का शर्मा और दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत भी थे। 3 इडियट्स और पीके की सफलता ने राजकुमार हिरानी को अलग मुकाम दिया। 2018 वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म में से एक, संजू ने पहली बार हिरानी और बहुमुखी प्रतिभा के धनी रणबीर कपूर को एक साथ लाया, जिसमें उन्होंने पर्दे पर अनुभवी अभिनेता संजय दत्त की भूमिका निभाई थी। दिल को छू लेने वाली इस कहानी में विक्की कौशल और अनुष्का शर्मा भी थे। फिल्म ने कथानक के लिए कई पुरस्कार जीते, साथ ही रणबीर को अपार पहचान दिलाई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करना न भूलें।